आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 गर्भ व्यापन। गर्भ व्यापन टोटल कितने बताए हैं? 8, जिसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। मक्कार, विषैला नाग, जरायु और गर्भ के ऊपर है। मक्कार से मक्कल, विषैला से विषकंभ, नाग से नागोदर, जरायु से जरायुदोष और गर्भ से 3 मूल गर्भ, गूढ़ गर्भ और गर्भपात, ऊपर से उपविष्टक। अब इसकी शुरुआत करते हैं। महर्षि भेल ने पुरुष का स्त्री स्वरत्व, स्त्री का पुरुष स्वरा होना तथा आम गर्भ की च्युति होना आदि विकारों को गर्भ व्यापत्ति के कारण माना है। सारंगधर ने गर्भ व्यापत के अंतर्गत उपविष्टक, नागोदर, मक्कल, मूलगर्भ, विषकंभ, गूढ़गर्भ, जरायुदोष, गर्भपात आदि 8 गर्भ रोगों का नामोल्लेख किया है, जो हमने ऊपर बता दिए गए हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं गर्भस्राव और गर्भपात। इनकी परिभाषा क्या है? चतुर्थ मास तक गर्भ की च्युति यानी कि स्वस्थान से अलग होना, इससे स्राव कहते हैं, क्योंकि इस टाइम जो गर्भ होता है वो द्रव रूप में होता है और 5वें और 6ठे महीने में वह शरीर रूप में आ जाता है, तब उसको गर्भपात कहते हैं। अर्थात चतुर्थ मास तक की गर्भच्युति को गर्भस्राव और 5वें और 6ठे महीने की गर्भच्युति को गर्भपात कहते हैं। ऐसे ही गर्भस्राव प्रक्रिया को देखते हुए भोज का वचन है। भोज का वचन अधिक प्रमाणित प्रतीत होता है, क्योंकि तीसरे मास तक अपरा तथा गर्भोदक के पूर्ण निर्माण न होने से स्राव में अधिकांशता अपूर्णता रहती है एवं गर्भ का थोड़ा थोड़ा अंश बाहर आता है। तत्पश्चात गर्भोदक, अपरा, जरायु एमनियोटिक कला की सामान्य निर्मित के कारण गर्भस्राव अधिकांशतः लघु प्रसव सदृश ही संपादित होता है। ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। गर्भस्राव या पात का निदान क्या क्या हो सकता है, ये हम देखें। गर्भ वृद्धि के जो हेतु बताए गए हैं उनमें विकार या विपरीतता आ जाए तो गर्भ का उदर में ही विनाश हो जाता है, अथवा वह अचिर अर्थात शीघ्र ही समय से पूर्व गर्भस्राव या पात में उत्पन्न होता है। इसमें हम देखते हैं चतुर्थ मांस से लेकर अगले 8 मांस तक क्रोध, शोक, दूसरे की निंदा, असंतोष, ईर्ष्या, भय, त्रास, व्यवहाय, व्यायाम, संक्षोभ, संधारण यानी वेग का विधारण, विषम रूप से या विषम स्थान में बैठने, सोने, खड़े होने, भूख एवं प्यास का अतियोग हो जाए और अत्यधिक स्त्री सेवन से, पुष्प दर्शन यानी रक्तस्राव होने से स्त्री को, ये सब क्या है? ये सब गर्भस्राव के निदान हैं। अन्यत्र महर्षि चरक ने शुक्र के दोषों में गर्भस्राव या पात होने तथा वायु की विकृति से गर्भ के नाश होने का वर्णन किया है। और देखते हैं इसमें महर्षि सुश्रुत ने गर्भस्राव तथा मूल गर्भ के निदानों का एक साथ वर्णन करते हुए लिखा है कि अत्यधिक मैथुन, यान यानी रथ आदि की सवारी करना, वाहन घोड़े की सवारी करना, अश्वगमन, अध्वगमन पैदल चलना, प्रस्खलन लड़खड़ाना या ठोकर लगना, प्रपतन प्रसाद आदि ऊंचे स्थान से तीव्रता से गिर जाना, प्रपीड़न, धावन, अभिघात, शस्त्र, लोष्ट या कोड़े आदि से प्रहार, विषम स्थान में शयन करने से, बैठने से, उपवास करने से, वेग का विघात होने से, अतिरुक्ष कटु तिक्त भोजन, शोक क्षार का अतिसेवन, अतिसार, वमन एवं विरेचन का अति प्रयोग, प्रोस्खलन झूले में झूलना, अजीर्ण एवं गर्भपातक औषधियों के प्रयोग से गर्भ अपने बंधनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार से अभिघात आदि से फल अपने व्रंत के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं। पूर्व पृष्ठों में रजस्राव के तीसरे दिन संभोग से गर्भाधान होने पर गर्भस्राव या 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री में गर्भधान कराने से गर्भ को कुक्षी में ही व्यापित होने अर्थात स्रावित
भी हो सकने का उल्लेख किया गया है। गर्भिणी स्त्री के साथ मैथुन करने से गर्भ को पीड़ा होती है और इसके परिणाम स्वरूप गर्भ का स्राव या पात भी हो सकता है। अष्टांग संग्रह में लिखा है कि गर्भवती स्त्री परिहार्य यानी वर्ज्य आहार विहार का परित्याग नहीं किया करती तो उसे श्रोणीय योनिमुख में शूल होता है, पुष्प का दर्शन यानी रक्तस्राव आदि हो जाते हैं, अर्थात गर्भस्राव होने लगता है। यही बताया गया है। उन्होंने भी महर्षि सुश्रुत के सदृश ही मूलगर्भ और गर्भस्राव के निदानों का एक साथ वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भवती स्त्री में दोषों के अतिमात्र संचय हो जाने से पूर्वोक्त मैथुन आदि गर्भिणी द्वारा परित्याज्य आहार विहार या अन्य व्याधियों के कारण अथवा माता या गर्भ के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण गर्भ अपने बंधनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार की फल अपने व्रंत से मुक्त होता है। इसमें और देखते हैं, इसमें महर्षि वेल ने गर्भ व्यापत्तियों का कारण संक्षेप में विंशति योनि दोषों में भी बताया है। ये सब हमने देख ही लिया कि धावन प्रपीड़न ये सब चीज। अब हम आगे देखते हैं। माधव निदान और योग रत्नाकर ने भी लिखा है कि भय एवं अभिघात से तथा तीक्ष्ण एवं उष्ण अन्नपान के सेवन से गर्भपात हो जाता है। अभिघात विषमासन एवं प्रपीड़न आदि से पेड़ से पके फल यानी अकाल पात में पके फल के सदृश गर्भ अकाल में क्षण मात्र में ही गिर जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें ये गर्भ व्यापत के अंतर्गत गर्भ के जन्मजात विकारों के अतिरिक्त उन सभी व्याधियों का वर्णन किया गया है जो गर्भ को आक्रांत करती हैं। गर्भस्राव एवं गर्भपात के अतिरिक्त उपशुष्कादि 8 व्यापदों का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें इसके अतिरिक्त जातहारणी प्रकरण में वर्णित अंडग्नि दुर्धरा कालरात्रि वश्या जातहारणी में अत्यधिक प्रारंभिक अवस्था से गर्भ से लेकर दूसरे त्रैमास तक के गर्भस्राव का ही वर्णन है तथा स्तंभिनी मोहिनी क्रोएशना जातहारणी भी विभिन्न गर्भ विकारों की ओर इंगित करती हैं। इसके अतिरिक्त योनि व्यापद भी विभिन्न अवस्थाओं के गर्भस्राव या पात का ही मुख्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे पुत्रग्नि जो उत्पन्न हुए या स्थित हुए गर्भ का विनाश कहा जाता है इसे। वामिनी यद्यपि अन्य आचार्यों ने इस रोग में केवल शुक्र के ही योनि द्वारा वमन का वर्णन किया है, परंतु महर्षि सुश्रुत ने रज से युक्त शुक्र के वमन का वर्णन किया है। रज के साथ शुक्र भी आए तो वो वामिनी कही जाती है। आश्रजा या आप्रजा महर्षि चरक ने आश्रजा योनि के लक्षणों में लिखा है कि गर्भ प्राप्त होने के बाद भी रक्तस्राव होता रहता है। टीकाकार चक्रपाणि ने पाठवेद आप्रजा का उल्लेख करते हुए गर्भ के न ठहरने अर्थात गिर जाने के लक्षणों का भी समावेश किया है। और सभी आचार्यों ने योनि व्यापद के 4 प्रमुख कारण माने। कौन कौन से? मिथ्या आचार, आर्तव दोष, बीज दोष और दैव प्रकोप। जातहारणी का कारण भी एक अदृश्य शक्ति का शरीर में प्रवेश है। अज्ञात कारण में हम देख सकते हैं तो दैव प्रकोप, जातहारणी और आत्मदोष आदि। और गर्भ से संबंधित कारण में जैसे कि जेनेटिक हो सकते हैं या क्रोमोसोम में विकार होने के कारण या बीज दोष में विकार होने के कारण। औपसर्गिक व्याधियां या कृमिजन्य व्याधियां इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं या अन्य व्याधियों से पीड़ित गर्भ है तब भी गर्भपात या गर्भस्राव हो सकता है। माता से संबंधित क्या हो सकते हैं? उसके एनाटॉमी जैसे स्त्री जननांगों के रचनात्मक घटकों के विकार या गर्भाशय या योनि के दोष हो जाएं कोई। दूसरा है गर्भाशय मांसपेशियों की अत्यधिक उत्तेजना या क्रियाशीलता हो जाए, अतिसार आदि एवं वेग विधारण से, और बात विकार या नाड़ी कार्य के विकार होने से, स्त्री के अंग रसों के विकार होने से,
कालदोष यानी ऋतु व्यतीत काल में गर्भाधान होने पर संभवतः गर्भाशय अंतःकला में अंगरसों का प्रभाव कम हो जाने से गर्भ के आधान की क्रिया में विषमता हो, यही गर्भस्राव है। आर्तव दोष हो जाए कोई, या शारीरिक आघात लग जाए और जननांगों में स्थानिक आघात या अतिव्यवहार के कारण स्त्री के मानसिक विकार हों, कोई साइकोलॉजी है, जैसे वह उसे बहुत क्रोध आता है, शोक में रहती है, भय बहुत होता है और वेग को धारण बहुत करती है और मानसिक उपताप। स्त्री के पोषण विषमता में अतिसार, वमन, विरेचन आदि से पोषक तत्वों का वही निस्सरण हो जाता है और कदा आहार अतिरुक्ष, तिक्त, कटु भोजन आदि असम्यक पोषण तत्वों वाला भोजन लेती है तब, और क्षुधा का निरोध मतलब भूख लगी है फिर भी वो खाना नहीं खाती है और यह उपवास करती है। स्त्री की सर्वदैहिक व्याधियां जो पूरे शरीर में रहती हैं, जैसे वात आदि दोष विकार के कारण स्त्री में और क्या क्या हो सकता है, उसका गर्भनाशक या गर्भपातक औषधियों का प्रयोग करती है तब हो सकता है। और जैसे कटु, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्य, क्षार और गर्भनाशक औषधियों का प्रयोग करें। और हम इसमें देखते हैं संप्राप्ति कैसे। यद्यपि गर्भस्राव एवं गर्भपात की संप्राप्ति का वर्णन आचार्यों ने पृथक रूप से नहीं किया है, परंतु मूल गर्भ एवं गर्भपात का वर्णन एक साथ ही होने के कारण यह संप्राप्ति दोनों की ही माननी चाहिए। जैसे बंधनों से मुक्त होकर गर्भाशय का अतिक्रमण करके यकृत, प्लीहा या आंत्र के विवर के नीचे आता है और कोष्ठ का संक्षोभन करता है। कोष्ठ के संक्षोभन से बिगुड़ हुआ अपान वायु पार्श्व, कुक्षी या वस्ती शीर्ष, उदर तथा योनि में सूल, आना, मूत्रसंग आदि अनेक व्यापत्तियों को उत्पन्न कर तरुण गर्भ को शोणित स्राव के साथ पीड़ित करता है। पहले क्या होता है, जो गर्भ है वो अपने जो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है तो वहां से वो मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर वो प्लीहा, यकृत और आंत के नीचे जाकर कोष्ठ में जाकर रुक जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां जाकर वो अपान वायु को बिगुड़ कर देता है। अपान वायु अब कहाँ जाती है, पार्श्व में, कुक्षी और बस्ती प्रदेश में, उदर और योनि में जाकर वहां सूल, आना और मूत्र संघ को उत्पन्न करती है, जिसके कारण वो स्राव हो जाता है गर्भ का। इसमें लक्षण क्या आते हैं, सूल, आना, मूत्रसंग और श्रोणित रक्तस्रावी, ये दोनों गर्भस्राव और गर्भपात दोनों के ही लक्षण हैं। ये सामान्य लक्षण में और क्या क्या देख सकते हैं हम, गर्भाशय कटी वंक्षण वस्ती शूलानि रक्त दर्शनम, यानी गर्भाशय कटी वक्षण वस्ती प्रदेश में शूल तथा रक्त का दर्शन होता है और वस्ती पार्श्व श्रोणी योनि मुखेशु शूलम पुष्प दर्शनम व स्यात्, ये अष्टांग संग्रह ने बोला है। अर्थात बस्ती, पार्श्व, श्रोणी, योनिमुख में शूल और पुष्प दर्शन यानी रक्तस्राव दिखाई देता है। प्रसंस्यमान गर्भ के लक्षण क्या आते हैं, उसमें भी सेम है। सा दहा पार्श्व पृष्ठ शूल अस्रग आना मूत्रसंग, यानी गर्भ के प्रसंस्यमान अर्थात पतन के लिए कुछ चलने की अवस्था में पार्श्व पृष्ठ में दाह, शूल, अस्रग यानी अत्यधिक रक्तस्राव आना और मूत्रसंग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गर्भ के स्थानांतरण गमन के लक्षण। इसमें क्षोभ और शूल यही लक्षण आते हैं। When the fetus moves from one place to the other, there is irritation of the abdominal cavity, stomach and large bowel, etc. and pain. अर्थात गर्भ के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से कोष्ठ में क्षोभ और शूल आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं।
ये कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो संहिता में लिखित शब्द हैं उन्हें हम जो आम भाषा में क्या कहते हैं, जैसे व्यवस्थित या स्थिति योग्य गर्भ को क्या कहते हैं, संभावित है परिहार्य गर्भपात। प्रसरण समान गर्भ को असंभावित अपरिहार्य गर्भपात। भग गर्भशेष को अपूर्ण गर्भपात। अप्रजा या पुत्रग्नि योनि या जाथारणी प्रायिक गर्भपात। अनवशेष गर्भ को पूर्ण गर्भपात और गर्भपातन को कृत्रिम गर्भपात। गर्भपात के उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं, इसमें शोथ का एकांग या सर्वांग दोनों में ही हो सकता है। गर्भपात आदि के बाद उपसर्ग होकर पैर की सिरा का शोथ होकर एकांग शोथ तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न पांडुजन्य सर्वांग स्रोत हो सकता है। जब रक्त का स्राव ज्यादा हो जाएगा तो फिर पांडु हो जाएगा, पांडु होने से हमारे सर्वांग अंग में शोथ हो जाएगा। दूसरा है अपतानक यानी टेटनस। गर्भपात ये असाध्य है और दुष्चिकित्सीय माना गया है। गर्भपात विशेषकर कृत्रिम गर्भपात के बाद अपतान यानी टेटनस होने की संभावना होती है, जो आज भी यदि असाध्य नहीं तो अत्यधिक दुष्चिकित्सीय अवश्य है। तीसरा है पाइल्स में आम गर्भ के भ्रंश होने के कारण होता है ये। और अन्य में हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं, गर्भ स्फुरण, वेदना, अदृष्ट सोनोनित वेदना, मतलब रक्त नहीं दिखेगा फिर भी वेदना होगी। रक्त की अति प्रवृत्ति हो सकती है, मूत्राना बंद हो सकता है, और आना दहा ये सब हो सकते हैं। गर्भावस्था के 3 मास तक पुष्प दर्शन होने पर, गर्भ धारण कर लिया है फिर भी 3 माह तक हमें रक्तस्राव दिख रहा है, 3 माह पुष्प दर्शन होने पर स्थापन में कठिनता होने का कारण क्या क्या हो सकते हैं, उस गर्भिणी स्त्री को अपचार यानी मिथ्या आहार विहार के कारण यदि दूसरे या तीसरे मास में पुष्प दर्शन हो तो वह गर्भ स्थित नहीं होता, क्योंकि उस काल में गर्भ अजातसार होता है, मतलब डज नॉट हैव प्रॉपर डेवलपमेंट, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी को कहा गया है कि 3 मास से पूर्व गर्भ अमानवय और असंजातसार होने के कारण बहुत ही कठिनता से रुकता है। गर्भ में अमानवय होने पर चिकित्सा में कठिनता का कारण क्या क्या हो सकता है, पुनश्च यदि उस स्त्री को तीसरे मास के उपरांत भी अमानवय यानी आमजनक कारणों का संपर्क होने के कारण पुष्प दर्शन होता है तो वह विरुद्ध उपक्रम के कारण उस गर्भ का घातक होता है। टीकाकार चक्रपाणी ने विरोध उपक्रम का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि गर्भस्राव में स्तंभन के लिए शीत मृदु मधुर चिकित्सा करनी चाहिए जो आम के अविरुद्ध एवं आमजनक है, अर्थात आम की वृद्धि करेगी। और आचार्य इसको आर्तव के लक्षणों यानी उष्ण एवं आग्नेय लक्षणों के विपरीत होने से भी वृद्धोपक्रम मानते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि हम जो गर्भस्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए हम शीत मृदु और मधुर चिकित्सा करेंगे, पर ये चिकित्सा करने से हमें जो आम बन रहा है उसमें और वृद्धि हो, यानी बनने वाले आम को अगर हम सही करते हैं तो फिर गर्भस्राव हो जाएगा, और गर्भस्राव को रोकते हैं तो पेट में आम बनेगा। या इसीलिए इसको कहते हैं विरुद्ध उपक्रम चिकित्सा। आचार्य डालन ने रक्त गुल्म के निदान की व्याख्या करते हुए गर्भ में आमता की मर्यादा 6ठे मास तक मानी है। गर्भस्राव की चिकित्सा क्या है, जिसमें हम कुछ याद कर सकते हैं, जैसे रूक्ष या शीत द्रव्यों से चिकित्सा, यही बताई थी अभी कि जो स्तंभन करना है तो स्तंभन के लिए हमें शीत द्रव्य लेने हैं, और इसमें क्या ले सकते हैं, दुरालभा, अमृता, उसीर शीतवीर के होते हैं, चंदन, अतिविषा, वला, कटवंग, धान्यक का क्वाथ, ये सब शीतवीर के होते हैं। और तृण धान्य साली या षष्टिक को पेया या भोजन के रूप में दें। पेया तो पता ही है कि 14 गुने पानी में चावल को थोड़ा सा करके वे बनाते हैं पेया। मुदगादी से बनी यूस को पीने से
आम के बीजा आम के विजित हो जाने पर या शांत हो जाने पर स्निग्ध शीत और स्निग्ध क्रिय पूर्वक करें। पात हो जाने के बाद चिकित्सा, अगर गर्भपात हो गया है तब उसके बाद हमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? पेय आदि का प्रयोग। गर्भ के पतित हो जाने के बाद गर्भकोष्ठ की शुद्धि तथा वेदना के विस्मरण के लिए मद्य का पान कराते हैं। फिर उस मद्यपान के पश्चात हम लघु पंचमूल से सिद्ध रूक्ष पेय पीने को देते हैं और फिर उसके बाद तिल या उद्दालक से बनाई यवागु हम देते हैं। महर्षि सारंगधर ने अकाल प्रसूता को प्रसव यानी गर्भस्राव और गर्भपात हो जाने के पश्चात स्वेदन देने का निर्देश दिया है। स्वेदन करने का निर्देश किसने दिया? महर्षि सारंगधर ने। और देखते हैं हम आगे, देखते हैं हम आम गर्भ के शेष रह जाने पर जो उपद्रव होंगे उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। आम गर्भ शेष रह जाने पर पुनः पुनः हम शूल या कष्ट उत्पन्न होता है तो हम उसमें क्या देते हैं? तीक्ष्ण द्रव्य देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक संपूर्ण जो भी है वो बाहर ना आ जाए, उस स्थिति तक हम उपचार करते हैं। गर्भपात के बाद बस्ती और उदर शूल की चिकित्सा में हम दीपनीय द्रव्यों से युक्त पुराने गुड़ का प्रयोग तथा अरिष्ट यानी अभ्यरिष्ट आदि का पान कराते हैं। और आम गर्भ के पूर्ण रूपेण निकल जाने पर चिकित्सा क्या करते हैं हम? फिर उसके बाद हम स्नेह पान कराते हैं। वस्ती और दीपनीय, पाचनीय, जीवनीय, व्रंगनीय, मधुर तथा बातहर आहार द्वारा चिकित्सा करते हैं। इसके बाद हम अपप्रसूता या अकाल प्रसूता को स्नेह निषेध एवं स्नेह देने का परिणाम। आचार्यों ने अपप्रसूता यानी श्रुत गर्भा, अरुण दत्त ने बताया कि या अकाल प्रसूता अर्थात समय से पूर्व प्रसूता अर्थात गर्भस्राव वाली स्त्री अर्थ लिया जा सकता है को स्नेहपान कराने का निषेध किया है। जो अकाल प्रसूता है उसे स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने स्नेहपान के परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अकाल प्रसूता को स्नेहपान कराने से गर्भ के अंदर रक्त, क्लेद और मल आदि दोष अवशेष रह जाते हैं। इसलिए टीकाकार डलहल का मत है कि ये रक्तादि अपशिष्ट दोष स्नेह से प्रकोपित होकर असाध्य रोग उत्पन्न कर देते हैं। अतः अकाल प्रसूता को स्नेहपान न कराकर पाचन और रूक्ष औषधियों का प्रयोग 10 दिन तक कराना चाहिए। व्यवस्थित होने योग्य या परिहार्य गर्भस्राव की चिकित्सा, इसमें मधुर, शीत और मृदु आदि द्रव्यों को प्रधान मानकर उनसे चिकित्सा करनी चाहिए। और चिकित्सा के समय स्त्री की शैया एवं उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसे पुष्प दर्शन होने वाली गर्भवती स्त्री को तत्काल ही मृदु, सुखकारी और शीतल वस्त्र पर सिर को थोड़ा नीचे की ओर करके शयन करने का आदेश किया गया है। और सामान्य चिकित्सा सिद्धांत: शीतल परिषेक, अवगाह, प्रदेह यानी लेप करना, जीवनीय औषधियों में श्रत, क्षीरपान आदि के द्वारा चिकित्सा करें। प्रसंस्मान या स्थानांतरण गमित गर्भ की चिकित्सा। तत्र स्निग्ध शीतः क्रिया, स्निग्ध एवं शीत से क्रिया करनी चाहिए। स्थित होने योग्य परिहार्य गर्भस्राव में अन्य औषधि प्रयोग: मधुयष्टि एवं सर्पी से अप्लावित अति शीतल जल में रखे हुए पिचु को उपस्थ के समीप यानी योनि में धारण कराएं और शतधौत या सहस्त्रधौत घृत को नाभि के नीचे के चारों तरफ लेप करें और अच्छे प्रकार से शीतल जल से अवगाह करें। और निग्रोधादि गण से सिद्ध तैल को पिची योनि में धारण करें। अगले देखते हैं हम अभ्यंतर प्रयोग में क्या कर सकते हैं। हम गर्भ स्थापन जो औषधियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो गर्भस्राव एवं गर्भ
गर्भपात की चिकित्सा करने में निर्देश बताया गया है। और निग्रोधादि शुंग से साधित क्षीर सर्पी को 1 अक्ष की मात्रा में खाने को दें। केवल क्षीर सर्पी खाने को भी दे सकते हैं, और इसमें से चाहें तो आप और भी याद कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसमें जीवनीय गढ़ की औषधियों से सिद्ध क्षीर का भी उपयोग, या क्षीर में साली और पिष्टी मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। श्वेत अपराजिता के चूर्ण को मधु मिलाकर आजा दुग्ध के साथ पीने से गर्भस्राव या गर्भपात रुक जाता है। गर्भस्राव में दुग्धपान हितकारी होता है। आगे देखते हैं हम मुहुर्मुहु रक्तस्राव की चिकित्सा। अगर धीरे धीरे ब्लड प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में धीरे धीरे जो ब्लड निकलता रहता है, तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। गर्भिणी स्त्री के गर्भ से यदि बार बार रक्तस्राव हो तो उसे रोकने के लिए उत्पलादि गढ़ की औषधियों से सिद्ध दुग्ध का पान कराएं। और गर्भस्राव से पीड़ित स्त्री के लिए उपयुक्त आचार और व्यवहार क्या। उसे क्रोध, शोक, आयास यानी थकावट, व्यायाम या व्यायाम आदि से रक्षा करनी चाहिए, और सौम्य और मनोनुकूल कथाओं आदि से मन को प्रसन्न करना चाहिए। गर्भ के व्यवस्थित हो जाने पर चिकित्सा। जब गर्भ अब स्थित हो गया है, तब हम क्या कौन कौन सी चिकित्सा कर सकते हैं। उदुम्बर सलाटू यानी गूलर के कच्चे फल से सिद्ध गोक्षीर का सेवन करते हैं। और गर्भस्राव के उपद्रवों की चिकित्सा में हम गर्भ स्फुरण की चिकित्सा कैसे करते हैं। गर्भस्राव का पहला गर्भ स्फुरण की चिकित्सा, उत्पलादि गढ़ की औषधियों से सिद्ध क्षीर पीने को देना चाहिए। दूसरा, गर्भस्राव में अगर अत्यधिक वेदना हो तो उसकी चिकित्सा में महासहा, क्षुद्रसहा या मधुक, यष्टि मधु, स्वदंष्टा यानी गोछूर और कंटकारी से सिद्ध शर्करा एवं मधु युक्त दुग्ध देने से गर्भिणी को वेदना का नाश होता है। आप चाहें तो इसमें से दूसरा भी कोई याद कर सकते हैं। मूत्र संघ की चिकित्सा में हम जो दर्वादिगढ़ है ना, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, इनसे सिद्ध शर्करा या मधु मिश्रित क्षीर का प्रयोग करें, या तृण पंचमूल इसी को कहते हैं। आना की चिकित्सा में हम हिंगू, सोवरचल, लहसुन, बचा से सिद्ध क्षीर में मधु तथा शर्करा मिलाकर या अकेले ही पीने को दे सकते हैं। अदृष्ट शोणित वेदना, जिसमें वेदना हो रही है पर रक्त निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब दृष्ट रक्तस्राव के बिना ही वेदना हो तो निम्न चिकित्सा करें। इस चिकित्सा से वेदना शीघ्र ही नष्ट होकर गर्भ की वृद्धि को प्राप्त होती है। गर्भ भी वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें मधुक, यष्टि मधु, देवदारू, पयस्या अथवा इन्हीं के साथ मंजिष्ठा से सिद्ध दुग्ध पीने को दें। बिदारी कंदादि गढ़ की औषधियों से सिद्ध दूध दें, या स्वदंष्टा यानी गोछूर के स्वरस से सिद्ध दुग्ध या घृत दें। पलांडु के स्वरस से सिद्ध घृत मधु के साथ दें। अगर दाह हो रहा है ज़्यादा तो शीतवीर्य और स्निग्ध गुड़ वाली औषधियों का प्रयोग करें, जैसे तृण पंचमूल हो गया, इनका पान हम कर सकते हैं तृषा में, दाह में और मूत्र संघ में। ज्वर की चिकित्सा के लिए हम अपप्रजाता अर्थात पतित गर्भा यानी गर्भपात के बाद स्त्री को अथवा स्तन्यावतरण होने पर उत्पन्न ज्वर में प्रकोपित दोष के लिए विशिष्ट विधान द्वारा संशमन अर्थात दोष का संशमन एवं पाचन करना चाहिए। अर्थात विशिष्ट लक्षणों के आधार पर दोष प्रकोप का ज्ञान कर उस दोष की संशमन चिकित्सा करें हम। गर्भस्राव की मासानुमासिक चिकित्सा। गर्भस्राव या पात की मासानुमासिक चिकित्सा का वर्णन संभवतः उन रुग्णाओं के लिए है जिसमें कि बारंबार गर्भपात हो जाता है। उनमें यह प्रथम मास से ही प्रारंभ की गई चिकित्सा शायद गर्भस्राव प्रतिषेधात्मक रूप से कार्य करती है। इसमें हम प्रथम मास में क्या चिकित्सा करते हैं, मधु, पयस्या या सुरदारू देते हैं। दूसरे मास में
कृष्ण तिल, अस्मंतक या शतावरी देते हैं, मंजिष्ठा भी देते हैं। तीसरे मांस में पयस्या, प्रियंगु, उत्पल, सारिवा दे सकते हैं। चौथे मांस में अनंता, सारिवा और मधुक देते हैं। पांचवें मांस में बृहद्वय, ब्रैते और कंटकारी ये सब दे सकते हैं। और छठे मांस में प्रश्नपर्णी, स्वदंष्टा गोचूर और मधुपर्णिका, यष्टि मधु देते हैं। सातवें मांस में हम श्रृंगाटक, द्राक्षा, मधुक और बला ये सब देते हैं। आठवें मांस में कपित्थ, बिल्व, बृहति, पटोल, इच्छु इनके मूल से सिद्ध दुग्ध का पान कराते हैं। और नवम मांस में हम सारिवा, पयस्या, अनंता, यष्टि मधु इनसे सिद्ध क्षीरपान आदि को प्रयोग करते हैं। 10वें मांस में शुंठी एवं पयस्या से सिद्ध क्षीर या शुंठी और यष्टि मधु एवं सुरदारू से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करते हैं। 11वें मांस में हम उत्पल या शिवा के कल्क को दुग्ध के साथ देते हैं। और 12वें मांस में बिदारी, काकोली, क्षीरी यानी वंशलोचन और क्षीर काकोली इनको दुग्ध के साथ देते हैं। गर्भ प्रतिषेधार्थ वर्णबंध। महर्षि काश्यप ने कल्प स्थान के रेवती कल्पाध्याय के अंत में गर्भिणी स्त्री को वर्णबंध बांधने का विधान बताया है। वर्णबंध मंत्र चिकित्सा का ही एक रूप है। इसकी उपादेयता के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। लोक में भी यह अधिक प्रचलित नहीं है। यानी इसको मंत्र ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंटिंग अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन को प्रिवेंट करना है तो एक मंत्र ट्रीटमेंट होता है, वो बताया गया है वर्णबंध। और ये कौन से काल में होता है? 8वें मांस के पूर्व ही ये करना चाहिए हमको। वर्णबंध की उपादेयता, ऋतुमती स्त्री को सुनाए जाने पर वह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती स्त्री को सुनाए जाने पर वह पुत्र वाली हो जाती है। कष्ट यानी जिसको प्रसव से कष्ट होता है, प्रसव कष्ट से पीड़ित को सुनाए जाने पर उसे शीघ्र प्रसव हो जाता है, और जिसके पुत्र मर जाते हैं उसे सुनाए जाने पर उसके पुत्र जीवित रहते हैं। इस विद्या को भय एवं शत्रु का नाशक आदि भी बताया गया है। गर्भ के कुछ अन्य विकार, गर्भशोष या बात अभिपन्न गर्भ। जब गर्भ को उचित आहार नहीं प्राप्त होता या गर्भाधान होने के बाद भी स्राव यानी योनि से रक्तस्राव होते रहने के कारण गर्भ का शोष हो जाता है, यह गर्भशोष है। इसमें गर्भ सूख जाता है, उसकी जो स्पंदन होती है वो मंद हो जाती है और गर्भ बहुत देर में बढ़ता है या कुच्ची का अपूर्ण रहता है, और जो स्पंदन मंद होते हैं वो तो बता ही दिया। स्त्री को शुद्ध आर्तव एवं शुक्र के समन्वय से गर्भ धारण हो जाता है। तब यदि स्राव होता है तो गर्भ का नाश हो जाता है, उसे बातोदर कहते हैं। या आचार्य भावमिश्रण योग रत्नाकर ने बहुत ही संक्षेप में कहा है कि बात से गर्भ शुष्क होने के कारण उदर का पूर्ण नहीं होता। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं हम? रुक्ष पदार्थ हैं उनका त्याग करते हैं, ब्रह्मणीय औषधि, दुग्ध और मांसरस का प्रयोग करते हैं। और गर्भशोष होने पर यष्टि मधु, सारिवा, शर्करा से श्रत दुग्ध देते हैं, और मांसाहारी प्राणियों के मांस में ब्रह्मणीय औषधियाँ और स्नेह मिलाकर देते हैं। जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं बढ़ रहा है उन्हें क्षीर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गर्भ की पुष्टि होती है। महर्षि चरक ने लिखा है कि यदि वायु के कारण गर्भ में शुष्कता हो जाए या गर्भ या बालक सूखने लगे तो उसके उत्थापन अर्थात पुष्टि के लिए सीता मतलब मिश्री, काश्मरी और मधुक यष्टि मधु से श्रित दुग्ध देना चाहिए। अब उपविष्टक गर्भ दूसरे नंबर का, जब बड़ा एवं संजातसार गर्भ यानी डेवलपमेंट हो चुका है जिस गर्भ का, हो जाने के बाद गर्भिणी द्वारा उष्ण तीक्ष्ण आदि द्रव्यों के प्रयोग के कारण पुष्प दर्शन
ध्यान, रजस्राव या अन्य किसी भी प्रकार का स्राव होने लगता है तो निःसृति के कारण गर्भ की वृद्धि नहीं होती और वह गर्भाशय में अतिकाल तक बना रहता है, उसे उपविष्टक कहा जाता है। जब गर्भवती स्त्री को थोड़ा थोड़ा सा परंतु निरंतर रक्तस्राव होता है तब वह गर्भ अपने प्राप्त परिणाम से न घटता हुआ अर्थात उतना बड़ा ही बना रहता हुआ स्फुरण करता है, अर्थात कुक्षी का वर्धन नहीं होता, उसे उपविष्टक गर्भ कहते हैं। नागोदर या उपशुष्क गर्भ किसे कहते हैं? उपवास एवं व्रत परायण, कुत्सित भोजन करने वाली, स्नेह द्वेषिणी, भोजन एवं पान में स्नेह द्रव्यों का प्रयोग न करने वाली या अन्य बात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने वाली स्त्री का गर्भ शुष्क हो जाने के कारण वृद्धि को नहीं प्राप्त होता, वह अतिकाल अर्थात बहुत देर तक ठहरता है और स्पंदन नहीं होता, उसे नागोदर कहते हैं। यह भी गर्भ के संजातसार होने के बाद ही होता है, अर्थात जब पूरा गर्भ डेवलप हो रखा होता है उसके बाद ये सब चीज होते हैं, नागोदर और उपविष्टक। अगला है लीन गर्भ। लीन गर्भ क्या होता है? जिस स्त्री का गर्भ सुप्त हो जाने के कारण यानी अत्यधिक शिथिल या क्रिया रहित होने के कारण स्पंदन नहीं करता है उसे लीन गर्भ कहते हैं, जिस अर्थात छुपा हुआ गर्भ। लीन गर्भ का प्रसव काल क्या होता है? या तो पुष्ट होकर सामान्य समय पर अन्यथा वर्षों के उपरांत अत्यधिक कष्ट से उत्पन्न होता है या नहीं भी उत्पन्न होता है, अर्थात या तो योनि मार्ग से अति कष्ट के साथ प्रसवित होता है अथवा गर्भिणी के जीवन पर्यंत कुक्षी में ही ठहरता है। लीन गर्भ की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं? अतीक्ष्ण यानी स्नेह आदि क्रम से उपचार करें, जैसे मृदु स्वेदन, वमन, विरेचन आदि में भी स्नेह द्रव्यों का प्राधान्य रखें, क्योंकि तीक्ष्ण वमन विरेचन आदि गर्भोपघातक होते हैं। कुछ लोग मृदु शब्द से अच्छपान वर्जित अवचारणा स्नेह के प्रयोग का विधान बताते हैं, या बाज, मत्स्य, नीलगाय, मयूर, मुर्ग इन सब का मांस रस का यूज करते हैं, घृत का यूज करते हैं, मांस यूज का प्रयोग करते हैं, मांस मतलब उड़द। और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? उपविष्टक और उपशुष्कांतर्गत वर्णित चिकित्सा भी करें और स्त्री को बार बार प्रसन्न करें। लीन गर्भपातन उपर्युक्त अधिकांश चिकित्सा स्रोतोवरोध कारक वायु के समन की विधि है। बात का समन हो जाने पर स्रोतों के विकास के लिए निम्न चिकित्सा करें। ईसत उष्ण तैल के द्वारा उदर, बस्ती, वंक्षण, उरु, कटी, पार्श्व एवं पृष्ठ प्रदेश में अथवा केवल कटी प्रदेश में बार बार अभ्यंग करें। विशेषकर कालातीत स्थायी यानी प्रसव का समय निकल जाने पर भी स्थित गर्भ में धान्य युक्त उलूखल को मूसल से कूटे या विषमयान या आसन पर का सेवन कराएं। गर्भक्षय का मतलब क्या होता है? गर्भ का स्पंदन ना होना तथा कुक्षी का अनुन्नत, नीचा या पिचक जाना, ये लक्षण होते हैं। भाव मिश्र ने उपर्युक्त वर्णन के ही साथ लिखा है कि गर्भक्षय पीड़ित स्त्री मृग, अजा, आवी और वराह के सुसंस्कृत गर्भों के मांस, वसा और भुने हुए मांस के अनेक प्रकार आदि खाने को इच्छा करती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वस्ती काल प्राप्त होने पर अर्थात 8वां महीना हो जाने पर क्षीर वस्ती, मैद अन्न का प्रयोग करना चाहिए।
दोष, धातु, मल, बल, क्षीण मनुष्य उन उन क्षीण हुए पदार्थों के वृद्धि कारक द्रव्यों के ही खाने की इच्छा करती है। अतः क्षीणता किसी दोष, धातु, मल की से पीड़ित व्यक्ति जो जो खाने की इच्छा करे वह देना लाभप्रद है, अर्थात उपर्युक्त मृगादि का मांस सेवन गर्भ वृद्धि कारक होता है। गर्भ वृद्धि, गर्भ वृद्धि, अति वृद्धि में गर्भ की अति वृद्धि या स्वेद अधिक लक्षण होते हैं, अर्थात भाव मिश्र ने उदरादि की अतिवृद्धि, गर्भिणी को स्वेद तथा प्रसव में महान कष्ट आदि लक्षणों का वर्णन किया गया है। इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं हम? सामान्य रूप में वृद्धि में यथा योग्य, साथ में संशोधन और संशमन आहार विहार द्वारा चिकित्सा जो क्षय के अविरुद्ध हो।